नहीं होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है बुरे समय में दादा। और समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता है किसी का, घूमता रहता है, घूमता रहता है। समय का चक्कर घूम रहा है। कभी हम ऊपर बैठे हैं तो समय का ऐसा चक्कर घूमा तो नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर पहुंच गए दादा। ए समय बड़ो बलवान, समय को परखत ज्ञानी। काऊ समय पर धूप कबहू बरसत है पानी। समय बड़ो बलवान, समय को परखत ज्ञानी। काऊ समय पे धूप कबहू बरसत है पानी। समय बड़ो बलवान, समय सत्संग करावे लाला। समय बड़ो बलवान, समय सत्संग करावे। समय कराए दे मेल, समय बिछुड़न करवाए दे। समय कराए दे मेल, समय बिछुड़न करवाए दे। रोशनी चांद से होती है, रोशनी चांद से होती है, फिर सितारों की जरूरत क्या। और जिंदगी में दोस्त एक ही काफी है, फिर हजारों की जरूरत क्या। रोशनी देने वाला तो चांद होता है, तारों से कभी रोशनी नहीं हुआ करती है। वैसे ही विपत्ति के समय अगर तुम्हारा कंधे से कंधा लगाकर जो चल सके वही सच्चा मित्र होता है। वरना आजकल खाने वालों की कमी नहीं है, पास में पैसा है तो खाने वाले हजारों हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो कंधे से कंधा लगा करके चले। एक बात याद रखना दादा, अगर आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, आपके ऊपर विपत्ति आन पड़े, तो आप अपनी मुसीबत, अपनी समस्या किसी को अपना समझ के नहीं बता देना। ये कलयुग है। अगर आप दुखी हैं घर से, परिवार से, इसी या किसी और से, तो आपने अपना समझ के और किसी और से कह दिया भैया हम बड़े दुखी हैं, आपकी सब बात पूछ लेगा। बड़ा मासूम चेहरा बना करके आपकी हर एक बात पूछ लेगा आपसे। उसके बाद में वही व्यक्ति बीच चौराहे पर 20 आदमियों के बीच में हाथ खड़ा करके कहेगा अवलाने पे लगे बहुत कूदत थे। हाँ, एक दूसरे की बर्बादी के इंतजार में हर आदमी बैठा है। हर आदमी एक दूसरे की बर्बादी के इंतजार में बैठा है। इसलिए निवेदन दादा, अगर आपके ऊपर मुसीबत आ जाए कभी किसी को नहीं बताना। अगर मुसीबत ज्यादा आ जाए रोने का मन करे, ज्यादा विपत्ति आ जाए ना, अगर रोने का मन करे तो कभी किसी के कंधे पर सर रख करके आंसू नहीं बहाना है। क्यों? अगर आप रो रहे हैं, मुसीबत है आपके ऊपर, आपने किसी के कंधे पर सर रख करके अगर आंसू बहा दिए तो तुम्हारे आंसुओं की कीमत कोई नहीं जानेगा, बल्कि लोग बाद में यही कहेंगे हमारा कुर्ता खराब कर दिया। आंसुओं की कीमत कोई नहीं जानेगा। अगर तुम्हारे रोने का मन करे, ज्यादा विपत्ति है, अगर रोने का मन करे तो याद रखना दादा, मिट्टी की ईंट लगी होती है दीवार में, तो उसी दीवार से सर लगा करके जी भर के रो लेना। वो मिट्टी की ईंट जो दीवार में लगी होती है, कम से कम वो तुम्हारे आंसुओं को पी जाएगी, जमीन पर नहीं आने देगी। ये दुनिया के लोग तुम्हारे आंसुओं को पिएंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं की मजाक बना करके झंडा गाड़ देंगे। निवेदन, अपनी मुसीबत कभी किसी को नहीं बताना। अगर अपनी मुसीबत आपने किसी और को बता दी तो समझ लेना आप और मुसीबत में पड़ गए। आज का दौर यह है, अगर आपने अपनी मुसीबत किसी और को बता दी तो ये समझ लेना कि आप और गहरी मुसीबत में फंस रहे हैं। महाराज, आजकल संसार की हालत क्या है? अब साचन की कदर ना है, झूठन के सत्कार। जाको न लेकिन दे बातें कहीं होशियार।
झूठन के सत्कार, जाको न लहक देत बात कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार, साहब को बतावे चोर चोर बने साहूकार। विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, वैश्य भय लोभी कामी, शूद्र भय पराधीन, चारों ही वर्ण देखो धर्म से भयहीन, तप गयो पेट गयो बुद्धि है गई मलिन। लाला जो कलयुग है और जो कलयुग में काव है रहो, अब बिटिया नच रही बाप देख रहे, इन तनिक शर्म नहीं आए, कलयुग के जमाने तूने कैसे खेल खिलाए, कलयुग के जमाने। साचन की कदर ना झूठन के सत्कार, जा को न लेके देवे बासे कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार, और साहब को बतावे चोर चोर बने साहूकार। विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, वैश्य भय लोभी कामी, शूद्र भय पराधीन, और चारों ही वर्ण देखो धर्म से भयहीन, तप गयो पेट गयो बुद्धि है गई मलिन। बिटिया नच रही बाप देख रहे, तनिक नाय शर्माए, कलयुग के जमाने तूने कैसे खेल खिलाए। नारी ना नारंगी है, नारंगी ना सौरंगी है, और ढके तो सब कुर्मा को ढके, ना तो नंगी की। औरत चाहे अगर तो पूरे परिवार की इज्जत बनाए रखे। आदमी की इज्जत कौन होती है? घर में स्त्री, चाहे वो पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, घर की अगर स्त्री, इंसान की इज्जत होती है। तुम सारी जिंदगी इज्जत कमाना, अगर घर में माँ बहन बेटी कोई गलत कदम उठा देती है तो वो आदमी समाज में सर दिखाने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। अगर घर की स्त्री कोई गलत कदम उठा देती है तो वो आदमी समाज में बैठने के लायक नहीं रहता है, समाज में दो शब्द कहने के लायक नहीं रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आजकल हम देख रहे हैं बीच चौराहे पे डीजे बज रहे हो, वहीं लली नाच रही, पापा ढाड़े हो के तारी बजाए रही, लली बहुत अच्छो नाचते हैं, वहीं चार फुक्का ढाड़े वे मजा ले रहे। नाचते। अब घर में इज्जत होती है, आदमी आप समझो घर की इज्जत बीच चौराहे पे डीजे पे नच रही, जब घर की इज्जत चौराहे पे नचे फिर कहां थे इज्जतदार बने। दादा लिखते हैं विद्वान,